नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में सीसैट का पेपर क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि मेंस में जीएस 4 का पेपर क्यों होता है, एथिक्स का पेपर क्यों होता है? या इंटरव्यू में ऐसा क्या पूछा जाता है जो ये डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति को आईएएस बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? दोस्तों, ये सब जितना भी मैंने सवाल पूछे हैं, ये सब जुड़े हैं आज के वीडियो से, क्योंकि मोदी साहब ने एक अनाउंसमेंट की है। एक मिशन कर्मयोगी नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें जो भावी आईएएस अफसर होंगे, जो आने वाले आईएएस अफसर भी हैं, साथ में और भी जितने भी यूपीएससी के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं ऑफिसर्स होंगे, या जो पहले भी सेलेक्ट हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें कि जो रिक्वायरमेंट है एक आईएएस अफसर से होनी चाहिए, जो सरकार एक सिस्टम आईएएस अफसर से रिक्वायरमेंट रखती है कि हाँ भाई, इस बंदे में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, वो सब ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ट्रेन किया जाए, जिससे कि वो और बेहतर परफॉर्म कर सके। दोस्तों, ये सब बातें जो कर रहे हैं, ये आपको जीएस 4 एथिक्स में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कभी पीसीएस प्री का या आईएएस का पेपर दिया होगा, तो वहाँ पर स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग वाले सवाल आते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है आईएएस के ट्रेनिंग में या आईएएस के जो काम में, कि आपको फैसला लेना आना चाहिए। और फैसले भी कोई अनाप शनाप नहीं होने चाहिए। हर फैसले के पीछे एक बैकग्राउंड होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। कानून व्यवस्था का जितने भी कानून होता है, उस सबको बेस बना के फैसले लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे पूरा तरीके से कि मोदी जी ने जो कर्मयोगी नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसमें आईएएस की ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। तो वो सब क्या है, क्यों ऐसी बातें की जा रही है, क्यों ट्रेनिंग दी जा रही है, थोड़ा डिटेल में से पढ़ लेंगे। स्टार्ट करने से पहले तो दोस्तों, एक 9 मंथ्स का एक ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें कि यूपी पीसीएस 2021 के लिए जो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो हैं और चाहते हैं कि वो 2021 में बेहतर परफॉर्म कर सकें, तो उनके लिए 9 महीने का एक प्री प्लस मेंस का एक कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी शुरू करेंगे, साथ में करंट अफेयर्स मिलेगा, प्री और मेंस वाला, और फिर आपके एडवांस कोर्स चलेगा। ये यूपी पीसीएस 2021 के लिए है, जिसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होना चाहिए। इसमें आपको एक चीज़ याद कराई जाएगी। फीस आपको मात्र एक बार फीस पे करनी है, 2,999 रुपये, और इसके लिए आप 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी जानकारी ले लीजिएगा। कोई और डाउट्स हो तो आप सवाल फ़ोन कीजिएगा, तो डिस्कस कर लिया जाएगा। दोस्तों, मिशन कर्मयोगी क्या है? जैसे लिखा है, मिशन कर्मयोगी एम्स टू प्रिपेयर द इंडियन सिविल सर्वेंट फॉर द फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव। देखिए, ये लाइन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन को समझना बहुत जरूरी है। बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, एनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी एम्बेडेड। ये बोला क्या है, जो आप डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें, कि हम एक ऐसे सिविल सर्वेंट को चाहते हैं जो कि क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो। देखिए, मैं इसको एक लाइनों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? पहले समझते हैं, थोड़ी अंग्रेजी में है, समझते हैं। क्रिएटिव हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव हो, इमेजिनेटिव हो, इनोवेटिव हो, प्रोएक्टिव हो, प्रोफेशनल हो, प्रोग्रेसिव हो, एनर्जेटिक हो, एनेबलिंग हो, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो। यानी कि एक ऐसा आईएएस अफसर जो कि अगर कोई समस्या आती है, तो उस समस्या को समाधान उसके अंदर निकाल सके। वो क्रिएटिव हो उसके अंदर, मतलब कि उसके अंदर कुछ नया रास्ता निकालने का उसके अंदर एक हौसला होना चाहिए, कि वो क्रिएटिविटी दिखा सके। कि मान ली कोई समस्या आ गई है, उससे पहले तक ऐसी समस्या का सामना उसने नहीं किया है, पर उसने कोई ऐसा रास्ता निकाला कि सॉल्यूशन मिल गया। और बहुत सारे आईएएस अफसर इस तरह करते हैं कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं जो पहले नहीं हुआ है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए गए। तो क्रिएटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। देखिए, 2 वर्ड होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मतलब है कि कोई ऐसा फैसला करना जिससे कि चीज़ों का नुकसान हो, और एक आता कंस्ट्रक्टिव बना कि कुछ ऐसा फैसला करना जिससे कि चीज़ें बने। ठीक है, तो ऐसा ये अफसर जो चीज़ें बनाने में बिलीव करता हो, अपने इमेजिनेशन से, अपने क्रिएटिविटी से, अपने जो दिमाग के ऐसे रास्ते निकाल सके चीज़ से बेहतर बन सके, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हो, चाहे वो समाज सोसाइटी की बात करते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज दंगे है किसी, आप ऐसी जगह पे एक डीएम बन गए जहाँ पर बहुत ही वो दंगे होने की संभावना बनती है। अब दंगे होने की संभावना बन रही है, माहौल बहुत ख़राब है, तो अब क्या करोगे? तो वहाँ पर आपके पास ऐसे रास्ते होने चाहिए जिससे कि दंगे ना हो सके, लोग हिंसा पे ना होता। तो आप क्या करोगे? समाज के लोगों से मिलोगे, दोनों पक्षों की तरफ से जो लीडर्स हैं उनसे मिलोगे, थोड़ा सख्ती करोगे, थोड़ा सा
मिल के बात करोगे, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसा बंदा जो क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, इमेजिनेटिव हो, इनोवेटिव हो, ठीक है, नए रास्ते निकालने में और प्रोएक्टिव हो। प्रोएक्टिव, देखिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोएक्टिव क्या होता है? इसका मतलब कि फैसले लेने या फैसला लेने में चूके ना। कई बार ऐसा क्या है कि आईएएस अफसर, देखिए होता क्या है कि कई बार जो आईएएस अफसर होते हैं वो उनके ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होता है, तो क्या करते हैं, वो ज़्यादा कोई बड़े फैसले लेते नहीं हैं। अब कोई आईएएस अफसर है, वो 6 महीने के लिए उसको एक डिपार्टमेंट दिया गया, तो जब तक वो 2-3 महीने में समझता है उसका अमूमन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो क्या करते हैं कि आईएएस अफसर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं उस डिपार्टमेंट से, वो क्या रूटीन जो काम चल रहा था उसको चलाते हैं और बहुत बड़ा कोई काम फैसला लेते नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो ऐसे आईएएस अफसर तैयार करना जो प्रोएक्टिव हो, यानी कि फैसले ले सकें। आप ठीक है, आप इमेजिनेटिव हैं, क्रिएटिव है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप फैसले ले नहीं सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो बेकार है। तो ऐसे आईएएस अफसर चाहिए जो प्रोएक्टिव हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है, प्रोग्रेसिव हो और एनर्जेटिक, एनेबलिंग और ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। मैंने कि आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना आना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आसपास की जो बेसिक टेक्नोलॉजी है उसका कैसे कैसे यूज़ किया जाए और कैसे वो समाज के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में आपको लगातार साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जो करंट टॉपिक चल रहे होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसके बारे में बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो लाइन है, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आपको कभी समझना है कि आपको आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनना है और वो क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये 2 लाइनों के अंदर आप समझो, क्योंकि ये सरकार के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है। सरकार ने जारी किया है, सरकार मतलब ये चाहती है कि ऐसे बंदे हों। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे केस स्टडी डाली जाती है और वो केस स्टडी में आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए आप क्या करोगे। आपका जो फैसला होता है, ठीक है ना, तो वो ये जो आप बोलते हो कि भाई हम ये कर देंगे या वो कर देंगे, तो जो इंटरव्यू लेता है वो समझ आता है कि भाई आप कैसे हो, आप में अंदर एनर्जी है कि नहीं है, आप प्रोएक्टिव हो कि नहीं हो, आप क्रिएटिव हो कि नहीं हो। तो ये सब जो बातें यहाँ पे लिखी हैं, ये सब बातें या तो आपके प्री में जज होती हैं, या आपके मेंस यानी कि एथिक्स वाले पेपर में जज होती हैं, या आपके इंटरव्यू में आपका चेक होता है, तब जाके आप आईएएस अफसर बनते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप क्या ऐसा करें, ऐसे अंदर क्या क्वालिटीज़ डेवलप करें जिससे कि आप आईएएस अफसर बन सको। क्योंकि ये जो आपका जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका पर्सनैलिटी चेक कर रहा है, आपका जो बिहेवियर चेक कर रहा है, आपकी जो समझ है वो चेक कर रहा है वो, ठीक है। अच्छा, अब जो कहा कि अंडर दिस मिशन द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मिड कैरियर ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट, यानी कि जो जैसे कि जिनके आईएएस बन चुके हैं और उनको 10 साल हो गया, 15 साल की जॉब हो चुकी है, तो उस समय मिड कैरियर यानी कि 15-20 साल के हो चुके, उस समय भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, लगातार बार बार ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि उनका जो स्किल है वो डेवलप हो सके, यानी कि और ज़्यादा अच्छी हो सके। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग हो गई उसके बाद ज़िंदगी भर काट रहे हैं, ऐसे नहीं, लगातार ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। द ट्रेनिंग विच वॉज अर्लियर अवेलेबल फॉर ओनली ऑल इंडिया सर्विसेज विल नाउ बी कंपलसरी फॉर ऑल ऑफिसर्स एट ऑल लेवल, यानी कि अभी तक जो ट्रेनिंग जो सिर्फ आईएएस को मिलती थी, ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती ना, वो उसके होती, अब हर जो भी ऑफिसर लेवल की नौकरी होगी सबको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। समझ लीजिए एसडीएम वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, ये ठीक है, सबको ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इट विल बिल्ड फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज विद द राइट एटीट्यूड, देखिए लाइन समझिएगा, इट विल बिल्ड फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस विद द राइट एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज aligned to the vision of New India, according to a presentation given during the media briefing by the Department of Personnel and Training DOPT Secretary C. Chandramouli। देखिए बहुत सी लाइन बोली कि ऐसे हमें आईएएस अफसर बनेंगे ट्रेनिंग से जो कि उनका एटीट्यूड सही होगा, यानी कि क्या था, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, स्किल उनकी सही होगी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी समझने की उनकी क्षमता होगी, ठीक है, और उनका जो समझ है वो हमारे जो न्यू इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन करेगा, जो इंडिया जिस तरफ जा रहा है उसके साथ उसका विज़न मैच करता होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया तो आगे बढ़ने की सोच रहा है और ये जो सिविल सर्विस सर्वेंट है वो भी पुराने ही उसमें चल रहा है, डरा हुआ है या कुछ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है या इस तरह से, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा एटीट्यूड हो कि दोनों का मिलन होना चाहिए, कि इंडिया का अप्रोच और उसका अप्रोच, उसका एटीट्यूड, दोनों में एक अलाइनमेंट होना चाहिए। ये दोनों जो देखिए दोस्तों, ये लाइन जो लिखी है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आपको GS4 में आपका बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ये लाइन, इसको आप इस चीज़ को इस्तेमाल भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, इसमें लगभग 510 करोड़ रुपए खर्चा किए जाएंगे अगले 5 साल के अंदर, और लगभग जो 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, मिशन कर्मयोगी के तहत लगभग 500 करोड़ की खर्चा किया जा रहा है। अच्छा, अंडर दिस मिशन द गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग मिड कैरियर ट्रेनिंग टू द सिविल सर्वेंट एंड इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी विल बी सेटअप फॉर द मिशन। तो इस काम के लिए आई गॉट कर्मयोगी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, आई गॉट कर्मयोगी, ठीक है।
अच्छा, अब जैसे कि काफ़ी कुछ बातें मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक फटाफट देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स थे जो मोदी जी ने इसको खुद ही अपने ट्विटर हैंडल से इसको लॉन्च किया था। तो देखते हैं कि प्रेस्क्राइब एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान फॉर ऑल डिपार्टमेंट सर्विसेज। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि जो आपकी जो स्किल है उसको डेवलप करने की बात करते हैं कि इसमें कैपेसिटी बढ़ सके, ठीक है। मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, कि जो आप ट्रेनिंग दी जा रही है कैपेसिटी में उसका मॉनिटर कर सके, भाई आप कितना सीखे कितना नहीं सीखे। मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव टू एंश्योर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, मतलब कि आपने जो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की यानी कि जो स्किल सीखी है, ठीक है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। या प्रमोट्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग पेडागोजी, इसका मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो आपका लर्निंग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रेंथन्स कॉमन फाउंडेशन एंड रिमूव डिपार्टमेंटल सिलोस, यानी कि जो डिपार्टमेंट बड़े बड़े खर्चे पे चल रहे हैं, बहुत बड़ा इनका स्ट्रक्चर है, उसको ख़त्म करके ऐसा किया जाएगा कि उसकी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत किया जाए। फालतू में खर्चे वाला जैसे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बेहतर तरीके से आपस में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लर्निंग, मतलब कि जो लर्निंग है वो सिर्फ कोई इंस्टीट्यूशन या किसी डिपार्टमेंट तक सीमित ना रहे, वो आपस में बाकी डिपार्टमेंट से भी आपस में इंटरकनेक्टेड हो, जिससे कि बेहतर तरीके से चीज़ें सीखी जा सकें, ठीक है। बाकी शिफ्ट टू फ्रॉम, देखिए ये लाइन सब इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे मोदी जी ने ट्विटर में डाली थी, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या कि पहले क्या था कि रूल बेस्ड अप्रोच होता था, अब रूल बेस्ड नहीं, अब रोल बेस्ड, मतलब कि आपका रोल क्या है, एक सिविल सर्वेंट का रोल क्या है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, वो इस पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। ना कि सिर्फ रूल है कि भाई आ गया बंदे ने काम किया, नहीं, अब उसका रोल, अपना रोल डिसाइड होगा जिससे कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। एम्फेसिस रोल ऑफ ऑन साइट लर्निंग इन कॉम्प्लीमेंटिंग ऑफ साइट लर्निंग, यानी कि पहले ऑन साइट यानी कि मतलब कि किसी जगह पर जाके काम करना, अब सिर्फ थ्योरी पे काम नहीं होगा, अब उस जगह पर जाके काम किया जाएगा, जिससे कि हम ऑन साइट लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा। लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ सिविल की ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। Ministries to directly invest and co-create a common learning ecosystem, focus on massive scale training on e-learning। अब e-learning पे ध्यान दिया जाएगा जिससे कि चीज़ें जल्दी स्मूथली हो सके, फटाफट हो सके, खर्चा कम आए और सबके तक आप पहुँच सके। ई-लर्निंग पे इस पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। बाकी पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, आई गॉट कर्मयोगी, द इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, द मॉनिटरिंग ऑफ इवोल्यूशन फ्रेमवर्क, ये सब इसमें किया जाएगा। तो जितनी बातें हम डिस्कस की हैं इसमें अमूमन ये समझिए कि लास्ट में कि ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिससे कि लर्निंग जो है वो स्मूथ होनी चाहिए। लर्निंग एक सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक विभाग तक ना रह के डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। लर्निंग सबके पास होनी चाहिए और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ई लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे सबके और डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करके एक नया अप्रोच के साथ चीज़ें की जाएंगी। तो दोस्तों, मिशन कर्मयोगी जो है वो सिविल सर्वेंट, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उन ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान देता है कि वो ट्रेनिंग है जिससे कि और वो एफिशिएंट हो सके और उनका जो अप्रोच है, उनका जो एटीट्यूड हो वो पॉजिटिव हो और वो सरकार के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ऐसे सिविल सर्वेंट जो फैसले ले सकते हैं, ऐसे सिविल सर्वेंट जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे सकते हैं, ऐसे सिविल सर्वेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं वो हमारी ब्यूरोक्रेसी की बैकबोन है और इनका इंटरेक्शन पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये परफॉर्म अच्छा करेंगे तो हमारे देश की जो बेसिक समस्या हैं इसका समाधान जल्दी निकल जाएगा और हमारा देश जो है जो तरक्की कर रहा है वो उससे ज़्यादा तरक्की कर सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।